जय माई की सभी को, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माई रानी और भोले बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पे बनी रहे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जब हम कोई साधना मंत्र उठाते हैं तो हम खुद को कैसे सुरक्षित करते हैं। यानी कि हम किसी अग्नि तत्व के मंत्र का जाप करते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो हमसे अट्रैक्ट होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे एक तरफ आप आग को जला लो, दूसरी तरफ आप बर्फ़ को रख लो और दोनों के ऊपर अपनी हथेलियाँ रखो, तो सबसे ज़्यादा जो आप महसूस कर पाओगे वो होता है अग्नि और फिर बर्फ़ यानी कि जल तत्व। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे अग्नि तत्व निकलता है और जब आप अग्नि तत्व वाले मंत्रों का जाप करते हो तो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं वो आपसे अट्रैक्ट होती हैं और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उस मंत्र से उनको परेशानी होती है और वो ये नहीं चाहते कि आप इन मंत्रों का जाप करें। ठीक है, तो ये हो गया अग्नि तत्व मंत्र। जैसे माँ काली का मंत्र हो गया, 10 महाविद्या का मंत्र हो गया, ये सब अग्नि तत्व मंत्र में आते हैं। चाहे वो हनुमान जी का कोई पावरफुल मंत्र हो गया, ये सारे ही अग्नि तत्व के मंत्र हैं। सबसे पहली बात कि हम कोई साधना उठाएं, कोई जाप उठाएं, उससे पहले हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जल तत्व का मंत्र है। और इस मंत्र को जाप करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप साधना करते हैं तो अगर ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो आसपास की कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको पहचान नहीं पाती हैं कि आप जल तत्व का जाप कर रहे हो या अग्नि तत्व का। तो इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। सबसे सरल मंत्र है और जल तत्व का मंत्र है, यानी कि धीरे 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 जल तत्व ही होता है, लेकिन बाद में ये भी आपको अग्नि तत्व प्रदान करता है। अब रहा बात कि हम जब कोई जाप करें, कोई साधना करें, तो खुद को सुरक्षित कैसे करें। कोई भी जाप करने से पहले हमें अपना सुरक्षा घेरा बनाना होता है। कुछ लोग राई से सुरक्षा घेरा बनाते हैं, कुछ रक्षा सूत्र से बनाते हैं, कुछ आम की लकड़ियों से बनाते हैं, नीम की लकड़ियों से बनाते हैं, कुछ चाकुओं से बनाते हैं। पहले के ज़माने में सिंदूर से, राई से, इन सब चीज़ों से बनाई जाती थी, लेकिन अब लोगों के पास उतना समय नहीं होता कि वो राई की घेरा बनाए, सिंदूर की घेरा बनाए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जब भी आप साधना पे बैठे, एक छोटी सी कटोरी ले, उसमें पीली सरसों और काले रंग की राई दोनों मिक्स कर ले। पीली सरसों, काली सरसों दोनों मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसको अपने आसन के 10 दिशाओं में फेंकना है, यानी कि 4 दिशाएं आपके सामने, 4 दिशाएं आपके पीछे, एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड। 10 दिशाओं में इस राई को फेंकना है। फेंकने के बाद आपको बटुक भैरव जी से और हनुमान जी से अपने लिए सुरक्षा घेरा मांगनी है। यानी आपको ये कहना है, हे बटुकनाथ जी, हे बटुक भैरव जी, हे हनुमान जी, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और आप इस साधना के दौरान मुझे सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये कहते ही आपको बटुक भैरव जी से और हनुमान जी से सुरक्षा प्रदान हो जाता है। इसके बाद अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो आपको छू भी नहीं सकती। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने कोई अच्छा सा मंत्र सिद्ध कर रखा हो तो आप उस मंत्र को पढ़ते हुए अपने आसन के जितनी भी दूरी में आपका आसन है, एक सर्कल बनाते हो आप चक्कू से। अपने सामने से शुरू करते हुए राउंड बनाओगे और उस राउंड के अंदर बैठ के आप स्टार्ट करोगे जहाँ पे, वहीं पे लाके उसको एंड करोगे उस सर्कल को, और उस सर्कल के अंदर ही बैठ के आपको साधना करनी होती है। तो इस तरह से आपका आसन लॉक हो जाता है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि साधना में आसन लॉक तो कर लिए, लेकिन अनलॉक कैसे करें। तो उसे अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है।
जब एक बार आप साधना करने बैठते हैं, सुरक्षा घेरा लगाते हैं, तो आपका आसन लॉक हो जाता है और जब आप उठ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। फिर दोबारा दिन जब आप करते हो तो उसी प्रक्रिया से फिर से आपको अपनी सुरक्षा घेरा लगानी होती है। ये हो गया सुरक्षा घेरा का उपाय। अब दूसरा है कि जो राई हम अपने घर में बिखेरते हैं, उस राई का क्या करना है? तो उस राई का कुछ नहीं करना। आपके घर में जो भी माताएँ, बहनें हैं, वो जब सुबह में साफ़-सफ़ाई करती हैं, तो वो राई घर से बाहर निकल जाती है, उसको एकत्रित करके रखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? दूसरे दिन जब आप दोबारा साधना करते हैं, तो फिर दोबारा से आपको दूसरी राई लेनी होती है और अपने लिए सुरक्षा माँगना होता है, जिस भी इष्ट से आप माँगना चाहो। ऐसे हनुमान जी और भैरवनाथ को ही माना गया है कि उनकी सुरक्षा घेरा बहुत प्रबल होती है। तो मेरे लाइफ में जितने भी बच्चे जुड़ते हैं, ये उनके लिए स्पेशली था, क्योंकि उनका क्वेश्चंस रहता था कि दीदी हम साधना करें तो अपने को सुरक्षा कैसे दें, अपने मंत्रों को लॉक कैसे करें। तो इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा घेरा लगा के किसी भी प्रकार की कोई भी साधनाएँ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जा सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।